थी। आज 21 मई 2026 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हो, अब सुख दो और सुख लो। आज का प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। सतयुग में अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब हमें पुरुषार्थ कर और बाबा से ऊंच पद लेना ही है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ हैं। हम आत्माएं तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल बेसमझ हो गई, यह बात बाबा जानते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे भी जानते हैं कि हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। जब हम लौकिकता में थे और जब बाबा के ज्ञान में आए तो हम कितने समझदार हुए। हम पहले क्या थे, अब क्या है, यह हम भी जानते हैं। बाबा कहते, दूसरे सत्संग आदि में यह बात होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ हमें देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही हमारा बाबा है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता, हे सुख करता, हे सद्गति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी यह पता नहीं कि हमारा बाबा कौन है, बाप से क्या वर्षा हमें मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं हैं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, यह मनुष्य भी नहीं जानते। देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। साधु सन्यासी भी अभी सब दुखी हैं, सबको शांति चाहिए। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं दुनिया में, दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर कोई, बाबा कहते हैं, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। इस अनादि ड्रामा के अंदर बाबा कहते हैं कि सुख और दुख का खेल नई पुरानी दुनिया का बना हुआ है। यह ड्रामा चला ही आ रहा है। बाबा कहते हैं, बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाबा हमें मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम अपनी राजधानी में ऊंच पद पाएं। बाबा कहते हैं, एक दूसरे सब हम लोग एक दूसरे से थोड़ा कंपटीशन करते भी जाते हैं कि एक दूसरे से हम ऊंच पद पाएं। बाबा कहते हैं कि यह स्कूल है बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, वह हमारा मोस्ट वेलवेट बाप है, जिसकी महिमा अपरम अपार है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं।
तुम श्रीमत पर सबको सुख देना है। हम बाबा के बच्चों को बाबा के श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं यह कोई नहीं जानते, तुम बच्चे अब समझते हो। इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑल राउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब तुम जान गए हो। अब मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है और ये स्थूल वतन क्या है, हम सब जानते हैं। बाबा ने हमें सब ज्ञान दे दिया है। बाबा कहते तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल, बच्चे जानते हैं। अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। घर में माता के बच्चे दुख देते हैं, घर में भी माता को जो बच्चे रहते हैं घर में वो दुख देते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। बाबा कहते हैं यह बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए हैं, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात हम सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम। एक साजन की सब सजनियाँ भक्तियाँ हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस कर शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया में सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, वह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो सब विनाश हो जाएगा। इन आँखों से हम जो देख रहे हैं सब विनाश होना है। विनाश के लिए पूरी तैयारी हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम अर्थात श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह जो भगवान का नाम ही गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। जितने भी दुनिया में आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा सबको थोड़ी ही पढ़ाते हैं। जो बाबा के गिने चुने बच्चे होते हैं वही बाबा से पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं और सतयुग में आते हैं। तो बाबा कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने बाबा आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर भी हम यह क्यों करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। एक विकार आने से जब हम स्वयं को आत्मा छोड़ जब शरीर देखने लगते हैं तो सारे भूत, 5 विकार के भूत आ जाते हैं। बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है, सतयुग में ही भी
हम आत्म अभिमानी थे, समझते हैं अब आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है। उस समय हमें नया नया चोला मिलता है और हमें यह भान रहता है कि हम सभी आत्माएं हैं और अब हमारा शरीर पुराना हुआ है। बाबा कहते हैं आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प के मिसल, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की तो कोई बात ही नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि लगा रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। यह अंतिम जन्म पुरानी जुती है, अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ते हो दूसरा लेते हो। इन बातों को भी तुम ही समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। इतने बच्चे कोर्स करते हैं लेकिन सब ज्ञान में नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता परमात्मा अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहाँ तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर खुद बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते? यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य हैं। यह नहीं जानते कि यही लक्ष्मी नारायण फिर मनुष्य बनते हैं। वो भी मनुष्य हैं लेकिन वो संपूर्ण पवित्र हैं। बाबा कहते हैं भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। फिर कह देते वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आई? कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वह है कौन यह तो किसको पता ही नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग के 2 भुजा लक्ष्मी की 2 भुजा विष्णु की, इसलिए चतुर्भुज दिखाते हैं। बाबा कहते हैं उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होगी। यहाँ अगर लौकिक में किसी की 4 हाथ हो जाए तो फिर कैसा लगेगा? और बाबा कहते हैं कि उनका बच्चा भी तब वही 4 भुजा वाला होना चाहिए। समझते तो कुछ भी नहीं। तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाएं? बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था।
भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने के लिए बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं, बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ोगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, अरे तुमको समझाया जाता है। फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आँखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी सी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो समझेंगे भी कुछ नहीं, अगर आत्मा को हम देखें भी तो समझ में नहीं आएगा। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, स्टूडेंट है ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ रखते हैं। अभी तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट कही है, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। दी हुई चीज़ वापस नहीं लेना है। दी अभिमान के भूत से हमें बचना है। स्वयं को आत्मा और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखना है। इस भूत से ही सारे भूत आ जाते हैं जब हम स्वयं को शरीर देखने लगते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास है। जब हम स्वयं को और दूसरों को आत्मा देखने लगते हैं तो सारे बातें जो भी हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा, सब कुछ सहज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस इसी की करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। ध्यान दीदार साक्षात्कार में बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है। इसमें माया बहुत आती है। कुछ दिख गया हम फिर उसी में लगे रहते हैं। बाबा कहते हैं हमें क्या बनना है, ये हमारा लक्ष्य क्या है, ये सामने रखकर हमें पुरुषार्थ करना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है कर्म योगी भव। बाबा कहते हैं करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार में बाबा कहते कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी, कर्म के साथ हमारा योग बाबा से लगा रहे। कर्म अर्थात व्यवहार, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं व्यवहार करें। योग अर्थात परमार्थ। बाबा कहते दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को के जो सातों गुण हैं वो हमें कैसे जागृत करना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा के निर्वाह को हमें भूल नहीं जाना है। जो भी कर्म करो वह ईश्वर की सेवार्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र, करण हार की स्मृति का संकल्प सदा रहे। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे चलाने वाला बाबा है, यह सदा याद रहे। करावन हार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण होगा। बाबा मुझे माइक बनाकर मुझे यूज़ कर रहा है। मेरे द्वारा निकले हुए हर शब्द बाबा के हैं, मेरे हर संकल्प बाबा के हैं। जब हम यह सोचते हैं, स्वयं को निमित्त रूप में देखते हैं, तो हमारे द्वारा सेवा ही सेवा होती है, निर्माण ही निर्माण का कार्य होता रहता है। बाबा के और भी बच्चे बनते जाते हैं और भी बाबा का ज्ञान फैलता जाता है, मैसेज सबको मिलता जाता है। सेवा बहुत दूर तक होती है। स्लोगन में बाबा कहते हैं सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का मुख्य कारण है
पुराने संस्कार, हमारे कलयुगी संस्कार। बाबा कहते हैं अब उन संस्कारों से वैराग्य करो। जब हम उन पुराने संस्कारों से वैराग्य करेंगे तो सेवा, संबंध, संपर्क कहीं भी कोई विघ्न नहीं आएगा। बाबा कहते हैं अब उन संस्कारों का वैराग्य करो। और व्यक्ति सारे में बाबा ने कहा सभी से श्रेष्ठ तख्त है हमारे बाप दादा का दिल तख्त नसीन बनना है, सबसे श्रेष्ठ तख्त है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल, अडोल, एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तभी हमें सिंहासन मिलेगा। जब हम बाप दादा के दिल तख्त नसीन होंगे तो हमें सतयुग का सिंहासन भी मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।